हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल पर आपका स्वागत करते हुए आगे हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों का पेपर टला है, इसका मतलब है आप लोगों को मौका दिया गया है कुछ और जो है एक्स्ट्रा और ज़बरदस्त तरीके से जो है मेहनत करके आप अपने उस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा, और रिजल्ट नहीं निकलेगा तो परिवार वालों से जो है समस्या आएंगी। इसलिए मेहनत करिए और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जीवन कोचिंग सेंटर आपके साथ है, यहाँ का पूरा स्टाफ आपके साथ है। अब इसी उद्देश्य के साथ कि आप मेहनत करते हुए इस परीक्षा को जो है क्रैक करेंगे, हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये बताया था, क्या बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। कि पीएन जंक्शन डायोड है क्या और कैसे इनके बीच वर्क होता है। लेकिन हमको ये लगा कि डायोड का मतलब आप लोग नहीं समझ पाते हैं। डायोड होता क्या है? डायोड एक तरीके का डिवाइस है, एक प्रकार का क्या है? डिवाइस है। डायोड डिवाइस है जो जिसके एक तरफ पॉजिटिव का सिग्नल होगा, दूसरे तरफ नेगेटिव का सिग्नल होगा। एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। अभी हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम रिवीजन में इसमें अगर देखें तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक जो है पी टाइप का जंक्शन होता है, दूसरा जो है एन टाइप का जंक्शन होता है, और दोनों को सटा करके रख दिया जाता है ऐसे कुछ ऐसे। एन टाइप का ये पी टाइप का, एन टाइप का, ये दोनों को हमने सटा करके एकदम बिल्कुल रख दिया है। ये आपका गैप नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सटा होगा। ये आपका हमने डिस्कशन किया था। पी टाइप अर्धचालक में हमने बताया था कि कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन कोटर मीन्स होल, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको हम होल कहते थे। और इस तरीके से जो है हम एक पॉइंट के रूप में अगर हम दिखाते थे उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन बोलते थे। चलिए, पी टाइप अर्धचालक में जो होल होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होता है। मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। कौन? कोटर होगा, होल होगा। ये आपको हमने बताया था। बस हल जो है इस पे थोड़ा सा हम फोकस करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है। एन टाइप में हमने बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन टाइप अर्धचालक में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कहा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ हमने आपको और बोला था शुरू वाले में, यानी फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था कि जब किसी भी एटम से, ये अगर एटम है, अगर एटम मान लीजिए सोडियम का है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर वो मूव कर रहा है, यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर दिया, यहाँ से निकल लिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। समझिए, कोटर भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोटर का मतलब होता है स्पेस, वैकेंसी, खाली पड़ी है। खाली क्यों पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे जो बैठा रहा वो निकल लिया, तो जब निकल लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे पॉजिटिव, सभी पे पॉजिटिव, जितने भी कोटर होते हैं सभी पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक जगह ला दिए, भाई पी आपका पॉजिटिव से बना है, एन जो है नेगेटिव से बना है, दोनों के एक समीप ला दिए, तो ये जो जंक्शन है जिसको हम संधि बोलते हैं, इस संधि पर होता क्या है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ है, कोटर है पॉजिटिव के साथ है, तो ये जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और जब आकर्षित होते हैं तो क्या होंगे, इस संधि के समीप न्यूट्रल होंगे, मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते चले जाते हैं। और धीरे 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 इस संधि के दोनों तरफ एक मोटी, ऐसे कह सकते हैं इतनी लगभग मोटी लेयर बन जाती है। इसी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, इसी को हमने क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं हिंदी में। और इस एरिया को, इस जो जितनी एरिया में डिप्लेशन लेयर बनता है उसी को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन। ये एरिया आपका डिप्लेशन रीजन होता है। अब यहाँ पर एक चीज और होता है कि ये डिप्लेशन लेयर क्यों बनता है, ये आपका पूछ देता है, प्रश्न पूछा गया है, ये डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन क्यों बनता है, उसके पीछे एक ही जवाब है कि जो इंटरनल का मतलब इन जंक्शनों के अंदर या इस अर्धचालकों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ होता है, एन टाइप से पी टाइप की तरफ होता है। इसी कारण जो है ये डिप्लेशन लेयर बनता है और डिप्लेशन रीजन बनता है। कभी कभार पूछ देता है कि ये पूछा भी गया है, आप समझिएगा कि डिप्लेशन लेयर सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का डिप्लेशन लेयर कितना होता है, ये आप नोट करें, 0.7 वोल्ट होता है। आपसे पूछ देता है जर्मेनियम का कितना होता है, ये आप भी नोट करिए, 0.3 वोल्ट होता है। ये पूछा गया कि सिलिकॉन का, ये चीज नहीं पूछेगा फिगर बनाएगा, आपको ये चीज जो इससे निकल रही हैं चीजें वो आपका पूछा जा सकता है। सिलिकॉन से, सिलिकॉन का जो डिप्लेशन लेयर बनता है वो 0.7 वोल्ट बनता है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट बनता है। इतना हमने पिछले में डिस्कशन किया था। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हम पीएन जंक्शन को एक तो ऐसे रिप्रेजेंट किया, एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये ऐसे समझिएगा, ये आपका P है, ये N है, तो P पॉजिटिव है N नेगेटिव है। आप इसी को कह सकते हैं डायोड, यानी जंक्शन अर्धचालकों से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा डिवाइस जिसके एक सिरा पॉजिटिव हो दूसरा सिरा नेगेटिव हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। अब इस डायोड का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको, जो ये डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन रीजन है, इसको हमको ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? अब ये हमारे पास दो तरीका है, हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। कैसे, समझिए। अब हम क्या करेंगे, पहला केस हमारे पास दो तरीका है। पहला अग्र अभिनत, हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनत, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब जब P टाइप के संधि को बैटरी के धन सिरे से N टाइप के सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जब हम जोड़ देते हैं तो ये जो मिलकर बनता है ये आपका कहलाता है अग्र अभिनत, यानी ये पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा है। इसी को थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, हालांकि है तो आपको समझना जरूरी है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं, P अर्धचालक को पॉजिटिव से, N अर्धचालक को नेगेटिव से, तो इसमें होता क्या है, जैसे ही हम P को जोड़ेंगे पॉजिटिव से, आपको पता है कोटर पे ये होल जो है, होल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई पॉजिटिव की तरफ तो आएगा नहीं। क्लियर है? यहाँ आप देख रहे हैं इधर का सिरा जो है जुड़ा है, यानी N टाइप का जो सिरा है वो नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको हम जो है मैग्नेट में पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए थे, स्टैटिक्स
इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पढ़ाए थे आपको, ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नहीं जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ नहीं जाएगा। अब विकल्प बचा क्या? अब समझिएगा, अब जब इधर जा ही नहीं सकता, ये इधर नहीं जा सकता, तो जाएंगे किधर? ये जाएंगे संधि की तरफ, जंक्शन की तरफ। तो जंक्शन की तरफ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलें या ये कोटर इधर चले तो जो डिप्लेशन लेयर थी वो आपकी दबेगी, क्योंकि जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं, हमने कहा वैद्युत क्षेत्र जब नहीं जोड़े थे तो N से P की तरफ था, अब यही चेंज हो जाता है, P से N की तरफ हो जाता है और डिप्लेशन लेयर क्या होता है? पतला होते होते बहुत कम हो जाता है और कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा? जब कोटर से जैसे ही न्यूट्रल होगा, समझिएगा, अब इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर से मिलकर के जैसे ही न्यूट्रल उदासीन होगा, उसी समय P टाइप में, उसी समय N टाइप में एक घटना घटेगी। अब क्या होगी घटना? समझिए, उसी समय P टाइप में एक परमाणु के बीच बंध, जो संयोजी बंध था, वो टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन, भाई टूटेगा तो कैसे? भाई कोटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ कोटर होगा, तो इसका मतलब ये बंध से बंधा है, तभी ये आपका बंध से बंधा है, तभी यहाँ पे है परमाणु के रूप में। जैसे ही ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और कोटर दोनों पर जो है बनेंगे। इलेक्ट्रॉन जब कोटर दोनों बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बैटरी का पॉजिटिव सिरा अपने पास बुला लेगा और जैसे ही अपने पास बुलाएगा, इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका नीचे की तरफ से होते हुए बैटरी के धन सिरे तक जाएगा और ठीक उसी समय N में भी एक जो है आपका N टाइप अर्धचालक में भी एक जो है परमाणु ब्रेक करेगा। ठीक उसी समय, जिस समय यहाँ संधि पर न्यूट्रल हो रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा दो घटनाएं एक ही साथ होंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों जो है अलग होंगे। कोटर को क्या करेगा? कोटर धन सिरा है, कोटर को बैटरी क्या करेगा? अपने तरफ बुला लेगा। अपने तरफ नहीं बुला पाया तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उससे तुरंत न्यूट्रल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही इस कोटर को हम कहते हैं कि नहीं, अगर इसमें से कोई पूछ रहा है तो ये कोटर जैसे इस सिरे पर पहुंचेगा, उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तरीके से होते हुए सर्किट से और इस कोटर से मिलकर के यहाँ पर न्यूट्रल कर देगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो सर्किट थी, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, ऐसे होते हुए इस तरीके से पूरे एक सर्किट को कंप्लीट कर लिया और धारा इस पूरे जंक्शन के अंदर बहने लगी। ये आपका फॉरवर्ड बायस है, अग्र अभिनत है, ये कंडीशन आपकी आती है। और डिप्लेशन लेयर को हम क्या कर देते हैं? पतला कर देते हैं। डिप्लेशन लेयर आपका कम हो जाता है और धारा आसानी से बहती है। लेकिन ठीक इसके उल्टा, उसको हम फिगर नहीं बताएंगे, बस आपका ये थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये आपके कोर्स के में आपका पूछता नहीं है, लेकिन आपको बता देना है। उत्क्रम अभिनत में होता क्या है? उत्क्रम में P को नेगेटिव, बस बैटरी को हम चेंज कर देते, बैटरी को ऐसे घुमा देते हैं, ऋण सिरा इधर आ जाता है, धन सिरा इधर आ जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है भाई? जब ऋण यहाँ आ गया और धन यहाँ आ गया तो कोटर कहाँ जाएगा? इधर। जो लेयर बनी हुई है उस लेयर में काहे मत्थापच्ची करने जाएगा? आसान तरीका है भाई, ये ऋण सिरा हो गया और यहाँ कोटर का धन है, तो धन क्या करेगा? पकड़ लेगा ये रास्ता, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके तुरंत धन सिरे को न्यूट्रल करता जाएगा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके एक कोटर को न्यूट्रल करेगा, ठीक उसी समय जैसे ये कोटर उदासीन होगा, इस P टाइप में भी जो है एक घटना घटेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आकर के ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर नहीं जाएगा, यहाँ से होते हुए आएगा बैटरी के धन सिरे में जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक उसी समय इसके अंदर भी एक बंध टूटेगा, उसी समय इसके अंदर भी बंध टूटेगा और ये प्रक्रिया चलती रहती है और आपका करंट फ्लो होता रहता है। अब हम आगे बात करेंगे इसका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे अगर हम बात करें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है उस पे।
आपने नाम सुना होगा या कह सकते हैं इस समय उसी का जमाना चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? LED नाम सुने होंगे, क्यों? LED ये बहुत चल रहा है आपका, चाहे वो बल्ब के रूप में हो, चाहे टेलीविजन के रूप में, हर एक फील्ड के अंदर ये चल रहा है LED। इसका फुल नेम आपका कभी कभार पूछ दिया है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपका है। हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब समझेंगे लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता क्या है, समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। क्योंकि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है कुछ अलग नहीं है। हमने पीएन संधि डायोड को फॉरवर्ड वॉइस में जोड़ा था, अग्र अभिनत किया था, वही काम यहाँ पे कर देंगे। अब सपोज कर लीजिए ये एक फिगर है, इस फिगर को आप समझ जाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम डायोड या एलईडी कैसे बनाते हैं, एलईडी चलता कैसे है, एलईडी वर्क कैसा करता है, ये सारी चीज़ें ये आपका क्लियर करेगा। जब हम अगर सपोज करिए कि ये P टाइप का है, ये N टाइप का है, तो P को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, N को बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर दिए, ये आपका डायोड तैयार हो गया। डायोड आपका कैसा होता है, डायोड हमने आपको बताया था यहाँ पर, ऐसे आप बनाते हैं, ये आपका P पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यही डायोड बस फॉरवर्ड वॉइसिंग में जोड़ा गया है। लेकिन अब होता क्या है, जनरली तौर पर, जनरली का मतलब ये कि आप कह सकते हैं शुद्ध, एकदम प्योर P टाइप का, प्योर N टाइप का अर्धचालक अगर आपस में मिलते हैं तो उनको अगर हम फॉरवर्ड वॉइसिंग में जोड़ते हैं तो वो आपका हीट उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा देते हैं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ये आप समझिएगा, ठीक है। हीट उत्पन्न करते हैं कब ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, कब ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, जब हम शुद्ध अर्धचालकों को फॉरवर्ड वॉइस में जोड़ेंगे। अब होता क्या है, एलईडी ये कहता है, एलईडी का डेफिनेशन ये कहता है कि जब कोई अर्ध पारदर्शी, समझिए, जब कोई अर्ध पारदर्शी मतलब एकदम पूरा पारदर्शी नहीं हो, आधा पारदर्शी हो, अर्ध पारदर्शी आपका अर्ध पारदर्शी कोई अर्धचालक हो, अर्ध पारदर्शी कोई अर्धचालक हो और उसको हम जब फॉरवर्ड वॉइसिंग में जोड़ते हैं तो अब वो हीट उत्पन्न नहीं करेगा बल्कि लाइट उत्पन्न करेगा। समझिएगा, होने के लिए क्या चाहिए, अर्ध पारदर्शी, ठीक है, अर्ध पारदर्शी। अब अर्ध पारदर्शी होता क्या, अमूमन तौर पे दो ही आपका इसके अंदर यूज किया जाता है, एलईडी के अंदर दो ही चीजें यूज की जाती है। कौन सा, आप समझिए, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड, ये दो आपका यूज किया जाता है किसके अंदर, एलईडी के अंदर। समझिएगा, क्योंकि ये अगर आप समझेंगे, क्योंकि कभी कभार पूछ देता है कि एलईडी के अंदर कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, वो दो हैं, कौन कौन, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड। गैलियम आपका यही होता है, एक ही होता है, बस उसका आर्सेनाइड कर देते हैं, उसका फास्फाइड कर देते हैं। यही दोनों से मिलकर के जब आपका कोई पीएन जंक्शन संधि बनाते हैं और उसको बैटरी के फॉरवर्ड जंक्शन से जोड़ देते हैं, फॉरवर्ड वॉइसिंग में जोड़ देते हैं, तो आपका ये जो डायोड है
ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ से क्या होने लगता है, ऐसे ऐसे आपका प्रकाश निकलने लगता है, इसी को हम लाइट कहते हैं। क्लियर है? ये आपका क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा। अभी हीट नहीं निकलेगा, हीट आपका प्योर में निकल रहा था, लेकिन जब इम्प्योर हमने आर्सेनाइड मिला दिया, फास्फाइड मिला दिया जो है, तो अब इसमें क्या हो गया कि अब हीट नहीं निकल करके वो लाइट के रूप में निकलता है, प्रकाश के रूप में निकलता है, उसी को हम एलईडी कहते हैं। एलईडी का यूजेज आप जो है घरों के अंदर, बल्ब के अंदर यूज करते हैं, सिग्नलों के अंदर यूज करते हैं, टीवी रिमोटों के अंदर यूज करते हैं, हर जगह एलईडी का यूज किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो उसको आप देखें क्योंकि इसी का पार्ट है वो। कभी कभार उसमें एक केवल फार्मूले को पूछ देता है, उसको समझना जरूरी है। वो आपका अगला जो टॉपिक है अर्धचालक का, वो है ट्रांजिस्टर। अब यह आपको समझना है ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर को समझने के लिए दो चीजें समझना होगा। एक आपको समझना होगा इमीटर, दूसरा समझना होगा बेस, और तीसरा समझना होगा कलेक्टर। ये आपका तीन चीजें समझना है। इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। ये तीन चीज जब आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। अब आते हैं टॉपिक पे। जब पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। जब दो एक ही टाइप के अर्धचालकों के बीच में एक दूसरा अर्धचालक जो है मिला करके या दूसरा अर्धचालक डाल दिया जाए तो जो इस प्रकार का ट्रांजिस्टर बनता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। जो इस प्रकार का इक्विपमेंट बनता है, डिवाइस बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे अब यहाँ पे समझिए, इमीटर का मतलब उत्सर्जक की बात होगी। जैसे हम ट्रांजिस्टर आपका दो टाइप का होगा, ट्रांजिस्टर आपका दो टाइप का होता है। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दो टाइप का हो गया। एक हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम आते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, दोनों में से किसी एक की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, इसमें होता क्या है कि दो एक ही टाइप के अर्धचालक होंगे, एक दूसरे टाइप का होगा, दूसरा टाइप वाला बहुत पतला होगा, बाकी जो दोनों होंगे वो थोड़ा सा मोटे होंगे, थोड़ा से चौड़े होंगे। अब समझें, ये अगर P टाइप है, ये N टाइप है, ये P टाइप है, तो इस प्रकार ये बना जो होगा आपका ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे समझिए होता क्या है आखिर इसमें। P टाइप अर्धचालक में कभी कभार ये प्रश्न पूछता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों में से कोई एक लेते हैं तो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग, सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ किस में मिलाई जाती है, ये प्रश्न पूछता है। सबसे कम अशुद्धियाँ किस में मिलाई जाती है, ये प्रश्न पूछता है। अशुद्धियाँ का मतलब इम्प्योरिटीज। अब अगली बात करते हैं। जो पहले होता है, शुरू में जो होता है इसी को हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। अब एमीटर का मतलब होता है ये उत्सर्जक। ये आपका हो गया उत्सर्जक। दूसरे को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसी को बोला जाता है आधार।
तीसरे को बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब हो गया संग्राहक, ये आपका हो गया संग्राहक। इन तीनों में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसमें की जाती है। अगर आपका इमीटर दिया है तो 100% सही है। सबसे ज़्यादा पहला जो आपका अर्धचालक होता है बेस के लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा आपका किसकी अपेक्षा पतला होता है, कलेक्टर की अपेक्षा थोड़ा सा पतला होता है, उसमें ज़्यादा डोपिंग की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा डोपिंग की गई होगी, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का हो चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो। फिर इससे कम आपका बेस में किया गया होता है और सबसे कम संग्राहक में किया गया होता है। संग्राहक चौड़ा इसलिए होता है कि सभी धारा जो जाती हैं वो आकर के आपकी संग्राहक में मिलती हैं। अब यहाँ पे समझिए कैसे होता है। अब इसमें आपको पता है पी में कौन होता है, कोटर होता है। पी में कौन होता है, कोटर। इसके पहले भी हमने बताया आपको कि पी में कोटर होंगे, इस पी में भी कोटर होंगे, इस पी में भी क्या होंगे, कोटर होंगे। पी में कोटर की बाहुल क्षेत्र है भाई, बाहुल एरिया है। एन में इलेक्ट्रॉनों का एरिया है, एन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का एरिया है। लेकिन जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखिए, पीएन ट्रांजिस्टर में पीएन आपका संधि में एक ही जो है संधि जंक्शन बनता था सिंगल, लेकिन यहाँ पे डबल बन रहा है। पीएन फिर एनपी, यानी ये पीएन आपकी संधि जंक्शन है, ये वाली जंक्शन एनपी है। तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव वाला एरिया है, ये नेगेटिव वाला एरिया, ये पॉजिटिव वाला एरिया है, ये नेगेटिव वाला एरिया है। तो जैसे ही ये बनेंगे, इनको मिला करके हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि संधि के समीप जो होता है एक दूसरे के तरफ कोटर और इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे और एक दूसरे से मिल करके न्यूट्रल होते जाएंगे, उदासीन होते जाएंगे। उसी तरह से इस वाले के भी पास होता है, ऐसे होते जाएंगे, जिसके कारण इनके अंदर डिफ्यूजन करंट बहती है। किसके कारण, जब ये संधि हम बनाएंगे, अभी बना करके एक दूसरे को टच करके सटा कर रख दिए हैं, उसी कंडीशन में, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव है, एन टाइप में नेगेटिव की जो है ज़्यादा जो है बाहुल क्षेत्र है, पी पॉजिटिव का बाहुल क्षेत्र है, पी ये भी पी पॉजिटिव का है, लेकिन जो जंक्शन है इसके आसपास पॉजिटिव नेगेटिव के कारण डिफ्यूजन करंट बहती है, डिफ्यूजन करंट बहती है। ये आपको समझना होगा। डिफ्यूजन करंट होती क्या है, डिफ्यूजन करंट जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, या कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर भी जो है हल्का सा कहीं से ऊष्मा मिलता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन और ये कोटर एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं और एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रल होते जाते हैं। तो इनके चलने से, इनके न्यूट्रल होने से ये डिफ्यूजन करंट बहने लगती है। चूँकि एक चीज़ और समझना होगा, डिफ्यूजन करंट आपका सर्किट में नहीं जा सकती। ये क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसका बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है। इसी कारण ये उसी के अंदर ही चलती है, पता नहीं चलता है। इसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम जब आगे बढ़ेंगे, हम इसको करते क्या है, एक बैटरी से हम इसको जोड़ते हैं। पहले इसको एक बैटरी से हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं। अब एक ही बैटरी नहीं लगेगी, इसमें डबल लगता है। अब देखिए कैसे, P को पॉजिटिव से, फिर N को नेगेटिव से जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ वाली बैटरी थोड़ी सी आपकी हाई जो है वोल्टेज की होगी। यहाँ पर भी आपका P पॉजिटिव से, यहाँ P पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यानी आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से जब ये बैटरी के धन सिरे से जब ही जुड़ेगी तो क्या होगा कि यहाँ से धन सिरे से करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही हम जोड़ेंगे इसमें एन टाइप में भी जो है परमाणु ब्रेक होंगे।
परमाणु टूटेंगे एक दूसरे से, जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त और कोटर मुक्त होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब कोटर मुक्त होंगे तो इलेक्ट्रॉन भगेगा इधर या तो इधर। तो हम ये कह रहे हैं फॉरवर्ड अगर बॉयसिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन भगेगा इधर। इलेक्ट्रॉन जब इधर भगेगा तो यहाँ पे कोटर है, कोटर से मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, और जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे वैसे ही तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आकर के फिर उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपकी करंट, कभी कभार होता भी ऐसा है कि इसमें सभी कोटर जो है न्यूट्रल नहीं कर पाते, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर पहुँचते हैं। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुँचते हैं यहाँ से बैटरी के धन सिरे से एक कोटर आकर के इसको न्यूट्रल करता है, जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है, और ये करंट जो होती है ये 100% होती है। समझिएगा, यही चीज़ें हैं आपकी 100% जो है आपकी होती है, ठीक है। और जब 100% होती है तो इसी कारण इसमें एमीटर में जो करंट फ्लो होती है इसको हम ई यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर करंट बोलते हैं, उत्सर्जक धारा बोलते हैं। इसके बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके अंदर करंट जो चलती है वो आपकी जो होती है वो IB होती है, जिसको हम बेस धारा कहते हैं, आधार धारा कहते हैं। और कलेक्टर में, संग्राहक में आपका जब धारा बहता है तो संग्राहक में जो धारा बहता है वो आपका आता है इसको बोलते हैं IC करंट बोलते हैं, कलेक्टर करंट बोलते हैं। अब यही चीज़ समझना है, 100% आ रही है, 2% आपका बहेगी किसमें, 2% किधर निकलेगी, बेस से होते हुए निकलेगी। बाकी 98% जो होगा वो कलेक्टर में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि IE = IB + IC, यही फार्मूला आपका पूछता इसी को घुमा फिरा के दे देता है। चाहे हम PNP ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बॉयसिंग करें, चाहे PNP ट्रांजिस्टर में जो है रिवर्स बॉयस करें, चाहे NPN ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बॉयसिंग करें, चाहे NPN ट्रांजिस्टर में रिवर्स बॉयसिंग करें, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम यही आएगा। IE मतलब जो कलेक्टर धारा होगी वो बेस धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होगी। ये चीज़ें आपको बस समझना है, इसमें और कुछ नहीं समझना है। एक चीज़ बस और समझना है, इसमें कैसे पॉइंट आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि कलेक्टर धारा जो एमीटर जो धारा होती है वो किसके बराबर होती है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि इमीटर, आधार और संग्राहक में सबसे ज़्यादा किसमें डोपिंग की जाती है, किसमें मिलावट ज़्यादा की जाती है, इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ ज़्यादा मिलाई जाती है, वो इमीटर में मिलाई जाती है। इमीटर से कम जो होता है इसमें आपका मिलाया जाता है P टाइप में, सबसे कम मिलाया जाता है N टाइप में, क्योंकि N बहुत कम होता है इसलिए N में आपका सबसे कम मिलाया जाता है। जब हम इसी को उल्टा कर देते हैं, ये N हो जाता है, ये बीच वाला जो पतला वाला पार्ट है ये P हो जाता है, ये वाला N हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर बदल जाता है, NPN ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो उस केस में N में सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है, यानी कुल मिला के एमीटर में सबसे ज़्यादा की जाती है, उससे कम जो है आपका कलेक्टर में की जाती है और सबसे कम बेस में की जाती है। ये चीज़ें आपको बस जाननी है और इसी पे प्रश्न आपके बनेंगे और यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। ट्रांजिस्टर का यूजेज पूछ सकता है, वो आपका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रांजिस्टर का यूज आपका इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपका पावर सर्किट में यूज किया जाता है। पावर सर्किट के साथ साथ जितने भी पावर कंट्रोलर लगे हुए हैं, चाहे वो आपका बिजली के इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में हो, हर एक जगह आपके मोबाइल के अंदर भी जो है क्या काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। हर एक जगह कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, लैपटॉप के अंदर ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। ये पावर को कंट्रोल करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं। और इससे रिलेटेड अब और कोई पूछना होगा प्रश्न तो आप जो है किसी भी माध्यम से या तो कमेंट करके या फिर जो है सीधे जो है कोचिंग के अंदर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का जो आपका टॉपिक था एक तो ये पूरा क्लियर हो गया।
एक इसमें बचता है, वो है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जो अगला आपका आने वाला वीडियो है उसमें आपको मिलेगा कंप्यूटर के कितने टाइप के होते हैं, उसमें कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। अब कंप्यूटर हमको नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर इसमें नहीं पूछता है, उसमें बस ये पूछेगा गेट कितने टाइप के होते हैं, उस गेट का सिंबल क्या है। उस सिंबल भी बहुत रेयर केसेस में पूछता है। उसका एक आता है सत्य सारणी, ट्रू टेबल, वही आपका मेन क्वेश्चन है और उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जाते जाते बस यही कहेंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी ने क्या, हर एक लोगों ने कहा है कि सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, केवल एक ही मंत्र है, एक ही शब्द है और वो है मेहनत। मेहनत के सिवा कुछ नहीं। आपको सफलता कोई न दिला सकता है, न तो हम दिला सकते हैं, न कोई भी दिला सकता है। आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करना होगा। इसी के साथ मेरी जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।